नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है एनडीए की एक बैठक रखी गई है और इस बैठक में जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये बैठक काफ़ी ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि 24 अप्रैल को पीएम मोदी का बिहार दौरा है जो कि मधुबनी में है और इस दौरान जो है बैठक रखी गई है इसको लेकर। और चूँकि विधानसभा का चुनाव भी है जिसको लेकर ये बैठक काफ़ी ही अहम मानी जा रही है। तो तमाम एनडीए के बड़े नेता जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो जेडीयू के सांसद हो या विधायक हों या फिर बीजेपी के सांसद हो या विधायक हो। 10 जिलों के जो है विधायक और सांसद को बुलाया गया है और ये बैठक किया जा रहा है। बैठक में मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के जो जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, उन सभी से जो है बात करने की भी कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो है इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बोलिए सर। हाँ, विकसित भारत का निर्माण, हाँ छोड़िए बॉस, ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर बना रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी गई है, दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ भी बिहार की जनता को दिया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 2018 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के हाथों जो नए स्वीकृत मकान है 5,20,000 उनके स्वीकृति पत्र, और जो पहले से स्वीकृत मकान है, मकान बनाने के लिए जो अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे भाई बहनों के खाते में डाली जाएगी। आज जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे। और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें जो अपना मकान बना चुके हैं
हमारे भाई बहन उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है। हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्रीगण, खुद केंद्रीय मंत्री जी यहाँ हैं। आज तैयारियों की व्यापक है, पूरे बिहार में जबरदस्त है। मधुबनी में लाखों लोग आए और ऐतिहासिक आज हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामों की यहाँ समीक्षा भी की है। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ बन चुकी है और 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है। तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही। मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। चौहान जी का आगमन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में बिहार के 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिला के सभी सांसद, सभी विधायक एवं विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 24 अप्रैल को मधुबनी में होना है उसके तैयारी की चर्चा की गई। अलग अलग लोगों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई। सभी माननीय विधायक जो हमारे कुल 69 विधानसभा के पंचायती राज के प्रतिनिधि और वहाँ की जनता प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने आएंगे और प्रधानमंत्री जी मिथिला के लिए और बिहार के लिए कुछ सौगात भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का यह लगातार दरभंगा, जमुई और जमुई के बाद भागलपुर किसान सम्मान सम्मेलन के बाद अब ये पंचायत दिवस के रूप में मधुबनी में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार इस तरह के जो मधुबनी के कार्यक्रम है उसके तैयारी के निमित्त चिंता कर रही है और आज सभी सांसद, विधायक और भारत सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री को अलग अलग जिले की जिम्मेवारी दी गई है कि वहां से सभी लोग प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए आएँ। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि डीके और एनके ये दो लोग बिहार को लूट रहे हैं और शराब बंदी खेल है और पुलिस जो लगी हुई है। पार्टी के दफ्तर में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आ रहे हैं, वहाँ भी बैठक है, दोनों जगह बैठक। अच्छा, ये प्रशांत किशोर का कल रैली था, उसमें वो कहे कि नीतीश कुमार का राजनीतिक संस्कार तो नीतीश कुमार के बारे में कौन अच्छा बात बोलता है? वो अच्छा बात बोल के क्या करेंगे? वो अच्छा बात बोलने की जब आदत नहीं है तो क्यों बोलेंगे? और नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट उनसे थोड़ी लेने की ज़रूरत है। बिहार की जनता सर्टिफिकेट देती है, देश की जनता सर्टिफिकेट देती है और नीतीश कुमार जी को देश की जनता और बिहार की जनता ने सर्टिफिकेट लंबे अरसे से दे दिया है। उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कहा जा रहा था कि 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि अब वो हाशिए पर चले गए हैं? तो रैली तो बहुत उम्मीद और आशा के साथ उन्होंने बुलाया होगा। लंबी लंबी बात करते हैं और पूरा दूसरे के साधन, दूसरे के सुविधा, दूसरे के काम पर पहले मज़ा लेते रहे हैं, अब अपने से काम कर रहे हैं तो कितना मज़ा आ रहा है उनको पता चल रहा होगा। जो दावे किए गए थे भीड़ का, वो भीड़ कहीं ना कहीं नहीं इकट्ठा होगा। 5 लाख दावे किए गए थे प्रशांत किशोर की तरफ से, लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। तो आप लोग आकलन करके बता रहे हैं, बिहार की जनता को, देश की जनता को बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम लोग बोलते तो कहते हैं कि दुर्भावना बस बोलते हैं, जब आप ही लोग बता रहे हैं तो अच्छी बात। लेकिन सारा ठिकरा प्रशासन पर फोड़ है कि प्रशासन ने जगह जगह उनकी गाड़ी रोक दी, उन्हें रोक दिया, जाने नहीं दिया गया। पहले प्रशासन से उन्होंने कहा था कि सब गाड़ी हम इंतजाम कर दिए, सब आदमी का जितना है कुर्सी भरवा दीजिए। प्रशासन से अगर उनको उम्मीद थी कि पूरा भीड़ वही जुटवा देते तब तो उनका रैली पहले ही अच्छा से हो जाता। सर, एक सवाल ये है, आज आप लोग की एनडीए की बैठक हो रही है, कितनी तैयारी है इस साल चुनाव? क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार क्या, उसको लेकर के क्या? अभी 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 30 के बाद
देखा जाएगा आगे क्या होता है। 30 तक नीतीश जी रहेंगे। 30 तक वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है सर? हाँ? आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? हर बैठक महत्वपूर्ण होता है और देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को मधुबनी में, और राज्य के छोटे बड़े बहुत योजनाओं का मूर्त रूप देंगे, बिहार की जनता को संदेश देंगे। इसके लिए बिहार की जनता भी उत्साहित है और हम सभी एनडीए के नेता कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी लगातार हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हमला कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में। टाइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं लगातार। हमें तो उनके माता पिता का 15 साल शासन रहा है, उसका भी बुलेटिन वो जारी कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, बैलेंस हो जाता, अच्छा लगता देश की जनता को, राज्य की जनता को सुनने में। एक बार आप लोग सलाह जरूर दीजिए कि आप नए आदमी हैं, पुराने चीज़ों का भी अनुभव लीजिए अपने माता पिता की सरकार का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। अभी मीटिंग चल ही रही, हम लोग भी अपनी बात रखे हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया, या जो अन्य काम हो रहा है एयरपोर्ट से लेके एम्स से लेके मखाना बोर्ड से लेके बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार ने नहीं देखा। नहीं, अभी तो कार्यक्रम तोहफा तो दोनों बजट में क्या बोला गया कि ये बिहार का बजट है, तो तोहफा तो मिल ही रहा है। और अगले 5 साल तक की डबल इंजन की सरकार जो है वो हर एक 2 महीना में एक तोहफा दे।